घने अंधेरे जंगल में जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती थी, एक पुरअसरार खामोशी छाई रहती थी। ये जंगल आम नहीं था, ये जंगल जानवरों की सल्तनत था। इस जंगल का असल हुक्मरान कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बूढ़ा, जख्मी मगर निहायत ज़हीन शेर राख था। राख कभी जंगल का सबसे ताकतवर शेर हुआ करता था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल लरस जाता था, मगर वक्त के साथ साथ उसका जिस्म कमजोर और आंखें गहरी और खौफनाक हो गईं। लेकिन उसकी अक्ल आज भी सबसे खतरनाक हथियार थी। एक रात जब जंगल गैर मामूली हद तक खामोश था, ना उल्लू बोल रहा था, ना झींगर, ना ही दरख्तों की सरसराहट, तब राख ने कुछ महसूस किया। कुछ गलत था। अचानक एक जवान हरन की चीख गूंजी, मगर वो चीख फौरन खामोशी में दफन हो गई। अगली सुबह जंगल के बीचों बीच हरन की लाश पड़ी थी, मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि उसके जिस्म पर दांत या पंजों के निशान नहीं थे। तमाम जानवर खौफजदा हो गए। रात को बड़े बरगद के दरख्त के नीचे तमाम ताकतवर जानवर जमा हुए। राख, शीर, काला भेड़िया, तदीम हाथी, ढोल, खामोश मगर खतरनाक सांप, जहर। राख ने गहरी आवाज में कहा, यह कोई आम शिकारी नहीं, ये जंगल के कवानीन को तोड़ रहा है। हाथी, धूल ने अपनी सूंड जमीन पर मारी, ये चीज जानवर नहीं लगती। अगली कई रातों तक जानवर गायब होते रहे। एक चीता, दो बंदर, एक ताकतवर जंगली सौर। किसी लाश पर जख्म नहीं, बस जिंदगी गायब थी। राख को एहसास हुआ कि ये दुश्मन नजर नहीं आता, लेकिन देखता सब कुछ है। एक रात राख ने तन्हा जंगल का रुख किया। गहरे अंधेरे में उसे एक अजीब मखलूक नजर आई। न मुकम्मल जानवर, न मुकम्मल साया। वो मखलूक जानवरों के खौफ से ताकत हासिल कर रही थी। ये खामोश शिकारी था, एक ऐसी रूह जो जंगल के खौफ से पैदा हुई थी। राख ने फैसला किया कि वो डरेगा नहीं। उसने पूरी कुव्वत से दहाड़ा। जंगल में पहली बार तमाम जानवरों ने खौफ छोड़कर आवाज निकाली। चीखें, दहाड़, परवाज, भागते कदम। खामोश शिकारी कमजोर पड़ने लगा। आखिरकार राख ने आखिरी बार किया। सुबह सूरज निकला, जंगल जिंदा था। राख खामोशी से पहाड़ी पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, वो मर चुका था, मगर उसने जंगल को बचा लिया था। आज भी कहा जाता है कि जब जंगल में अचानक खामोशी छा जाए तो समझ लो राख अभी जिंदा है।